चौथे चक्र के अंदर जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के मध्य जो श्वास की गति, तो उस गति वायु देवता का आवागमन है। और कल की कथा के अंदर सुनाया गया था श्री रामायण कथा त्रेता युग का वर्णन था। सूर्यवंशी खानदान के अंदर जो राजा हुए, तो भगवान को याद करते हुए, सभी को नमन करते हुए, संगीत में, आयोजन में, आनंद में जीवन व्यतीत। कब आएगा, कब आएगा भगवान प्यारे, कब आएगा भगवान प्यारे।
शीश झुकावे तने बनावे चरणों में बलिहारी जावे चरणों में बलिहारी जावे तो परमपिता को याद करते हुए कथा का आज का प्रसंग कहानी कथा जय विजय नाम के दो द्वारपाल एकदा भगवतो वैकुंठस्य मलात्मना एकदा भगवतो वैकुंठस्य मलात्मना भगवान विचार कर रहे थे वसंती अत्र पुरखा शर्वे धर्म भगवान घट घट में विराजमान सर्वे धर्म मूर्तिया जो सभी धर्म है सर्वे धर्म कहा सर्वे धर्म मूर्तियां जो सर्व धर्म की मूर्ति है वो भगवान एक दिन विचार वैकुंठ धाम में बैठे हुए विचार कर रहे हैं क्या क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति पतन्ति वा क्षीण मैंने अपने पद से भटकना पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति पतन्ति च कश्यप और आदित्य के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु वैकुंठ धाम में भगवान विराजमान शनक सनंदन संत कुमार ऋषि भगवान वैकुंठ धाम के लिए चले गए वहां द्वार पर गए तो जय विजय नाम के दो द्वारपाल वहां पहरेदारी कर रहे थे न तो उन्होंने ऋषियों को नमस्कार किया क्योंकि ब्रह्मा की ये पहली संतान थी चार और इन्होंने धर्म का उपदेश दिया कोई शादी नहीं की इन्होंने अब इन चारों ऋषियों को कहीं भी आने जाने की कोई परमिशन नहीं देनी पड़ती थी ये बेरोक ठोक आ जाया करे थे जब भगवान डोडी पर द्वारपालों के पास पहुंचे तो उन्होंने वैकुंठ धाम में जाने से उनको रोक दिया रोकने के बाद ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा पतन हो जाए क्षीण पुण्य मृत्यु लोके तुम्हारा जो तप था वो क्षीण हो गया और मृत्यु लोक में जन्म लो जाके विशंति पतंति च पतन गिरना और वहां से दोनों
वो जय विजय नाम के जो द्वारपाल थे वहां से छूट गए, वापिस आए, गिर गए तो उनका पतन हो गया। भगवान विष्णु के पास में गए हो तो कहा आपका जन्म जे हमसे बैर रखोगे तो 3 जन्म में उतर जाएगा और प्रेम करोगे तो 7 जन्मों तक निभाना पड़ेगा। तो उन्होंने ये ठान लिया कि 3 जन्म बैर लगा करके अपना समय जो है श्राप की वो अवधि है वो पूर्ण कर ले। अब उन्होंने दूसरा जन्म कश्यप और दीति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया। जन्म होते ही घोर अंधकार, क्योंकि बैर लगाना उचित समझा था और जो भी उनका जीवन बड़ा हुआ तो भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए इधर उधर ढूंढते हैं। अब नारद जी मिले उनको, कहा और किसी में सामर्थ्य नहीं है आपको जीत लेने की, तो आप भगवान विष्णु के पास जाइए। भगवान विष्णु पाताल लोक में शुक्र का रूप धारण करके भूमि को लाने के लिए गए हुए थे और भगवान अपने मुख में ऐसे उठाए हुए पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। रास्ते में उनका मिलन हुआ, दोनों से। तो बोले रे शुक्र तव मेवा विष्णु, क्या तू ही विष्णु है? भगवान से कहा क्या तू ही विष्णु है? भगवान ने कहा सत्यवयम वो वंचरा गोचरा मृगा, के ठीक है मैं शुक्र सही, लेकिन तेरे जैसे श्वानों को मारना जानता हूं। यह कथा श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद के 19वें अध्याय तक ये कथा उसमें आती है। और उनसे लड़ते लड़ते एक का मृत्यु धाम बैकुंठ धाम में, क्योंकि भगवान के साथ बैर लिया तो उनकी शरण में गया। और आगे की कथा जो है वो 7वें स्कंद में आती है। हिरण्यकशिपु की, हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलादम भगवतम प्रिया। हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई था हिरण्याक्ष का, उनका पुत्र प्रहलाद भगवान को प्रिय था। हिरण्याक्ष शुक्र नाशम नरसिंह हतम कश्यपो। हिरण्याक्ष बनकर, हिरण्याक्ष का जो रूप था वो शुक्र का रूप धारण करके नाश किया और नरसिंह बन करके हतम कश्यपु। हिरण्यकशिपु का आगे कथा में चलेगा ये वर्णन। देव
ऋषि पितृ भूतानाम धर्मस्य च परायणाम यत्र तत्र द्विजागाओ वेदा वर्णाश्रम क्रिया। क्या कहा कश्यपु ने? विष्णु द्विजय क्रिया मूलो, जो ये ब्राह्मण कर्म करते हैं, यज्ञ धर्ममय पुमान, यज्ञ धर्म आदि के जितने भी ये ब्राह्मण लोग कर्म करते हैं, तो ये सारा भाग विष्णु को जाता है। देव ऋषि पितृ भूतानाम, देव ऋषि है, पितृ है, भूतानाम धर्मस्य परायण, जो धर्म का आचरण करता है, धर्म के परायण है। यत्र यत्र द्विजागम वेदा वर्णाश्रम क्रिया, यत्र यत्र मैंने जहां जहां द्विजा गांव, ब्राह्मण गांव के अंदर वेदा वर्ण आश्रम, आश्रमों के अंदर क्रिया करते हैं। यदा देवेषु जैनेषु गोविप्र साधुषु धर्ममयी च विवेशा शह शीघ्र विनश्यति। बोला नौकरों को आगे दे दी कश्यपु ने, क्योंकि उनका भ्राता मारा गया था उनके द्वारा। तो कहीं श्राद्ध, देव पूजा, यज्ञ, हवन, तर्पण, मार्जन, ये हवन के बाद ब्राह्मण लोग जब थाली में से अंजलि लेकर के ऐसे दाब के द्वारा अंजलि, तर्पण, मार्जन, अग्नि कुंड के अंदर छींटा लगाते हैं, मार्जन उसे बोलते हैं। सूर्य जल, गौ सेवा, विष्णु को बल मिलता है इसे। और ये बंद करवा दो, ये जितना भी कर्म कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, इनका सबका बंद करवा दो। हिरण्यकश्यपु ने ये आदेश दे दिया सभी नौकरों को। राज था बड़ा भारी। अब धर्म है, धर्म दो पक्ष बने। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बात प्रहलाद भगत का जन्म हुआ। बोला प्रहलाद भगवान की भक्ति में लीन हो गए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय जैसे रटना लगी, भगवान भगत का मिलन हुआ। तो भगत जी बैठे हुए ध्यान में और भगवान को याद करते हैं। क्या कहते हैं? ओ मेरी सुध लेना श्री राम, ओ मेरी सुध लेना श्री राम। ये जीवन आए किसी के काम, ओ मेरी सुध लेना, सुध लेना
से तुम्हारा प्राण प्यारी ओ मेरे प्राणों के प्यारे जोत जगैया हरदम तुम्हारी दीनानाथ सारे जोत जगैया हरदम तुम्हारी
कि प्रभु मेरी सुध ले लेना, क्योंकि ये पिताजी भी हिरण्यकश्यप को जो राम भजने से इनकार करते हैं, लेकिन आप तो मेरी सुध ले लेना और ये जीवन आए किसी के काम, मेरी सुध ले लेना श्री राम। श्याम मैं दास तुम्हारा, तुम भगवान हमारे, ओ मेरे प्राणों के प्यारे, क्योंकि प्राण दिए हुए उसी के और ये प्राणों की डोरी है। जोत जगे हरदम तुम्हारी, दीनानाथ सहारे, अब ये जीवन कर दिया तेरे नाम, मेरी सुध ले लेना श्री श्याम। घट घट अंदर राम धुरंधर, यो सुंदर रूप प्यारा, क्योंकि जब इंसानों की मूर्ति में भगवान की मूर्ति देखते हैं तो उसी का रूप दिखाई देता है। घट घट के अंदर बैठा भगवान दिखाई देने लगता है योगी महात्मा को, न कि उसकी शक्ल से कोई वास्ता। और ये साफ शास्त्रों में लिखा है, जब घट घट के अंदर भगवान बता दिया तो फिर काहे का झगड़ा रह गया? नहीं है झगड़ा। घट घट अंदर राम धुरंधर, सुंदर रूप प्यारा, भटक गया था मैं राहों में, मिल गया तेरा सहारा। अब जैसे मिलते हैं सुबह शाम, जैसे शाम के समय दिन रात मिलते हैं, वो मध्य का योग है उनका, सुबह शाम। और मेरी सुध ले लेना श्री राम। या दुनिया बनाई किसने? उसी की दुनिया बनाई हुई है। या दुनिया बनाई खूब रचाई, बड़ा प्रेम सुंदर से खूब रचाई, मन भर कर रचाई, और हो जा मन की पूरी चाई। फूल खिले गुलशन में, ये बच्चे भी फूल है और हम भी उस बाग के फूल हैं सभी, उस बाग के फूल है और वो बाग का माली है इसका। और ये सारा बाग है, बगीचा है, ये पृथ्वी माता एक बगीचा है और आप खिले हुए, हम खिले हुए ये फूल है, किसके? उस भगवान के। फूल खिले गुलशन में, ना कोई कली मुरझाए। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की कली ना मुरझाए कोई भी, कट जावे रोग तमाम, मेरी सुध ले लेना श्री राम। मैं भी तेरा, यो सब जग तेरा, कोई फासला नहीं है, हम भी उसके हैं, आप भी उसी के हैं। मैं भी तेरा, सब जग तेरा, तेरे बिना घोर अंधेरा, क्योंकि जीवन में उसका नाम नहीं है, उसका ध्यान नहीं है, उसका कर्म नहीं है। जैसे सूर्य नारायण भगवान अपनी ड्यूटी पे खड़ा होकर के सभी को रोशनी देता है, वायु देवता अपनी वायु धीरे धीरे फेफड़ों के बीच में रोकता है, आकाश देवता से रत्न बरसते हैं, उसी प्रकार मैं भी तेरा, सब जग तेरा, तेरे बिना घोर अंधेरा। और लय में स्वर और राग रागनी, लय में सुर से कहते हैं कि सुर में रोना अच्छा है, सुर में रोएंगे तो अच्छा है, सुर में बात करेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि मीठा लगेगा। जैसे कोयल कूदती है तो उसी प्रकार है, सुर में कूदती है, वो सबको अच्छी लगती है, प्यारी लगती है कोयल। लय में स्वर राग रागनी, जैसे हो उदय नया सवेरा, जब अंधकार मिट जाता है तो उसमें सवेरा होता है। क्या कहते हैं? उठो अपने कर्म पे लगो। सूर्य नारायण भगवान सूर्य कहते हैं अपने अपने कर्म पे लगो, उठो त्यागो, मिस्त्र को त्यागो, आलस्य को त्यागो। आलस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। जब तक आलस्य को नहीं त्यागेंगे तो धन नहीं है, और जब अधन के मित्र नहीं है, बिना मित्र के सुख नहीं है।
ये छोटे छोटे से शब्द हैं जो इनकी व्याख्या बड़ी भारी है। लय में स्वर राग रागनी हो, नया उदय सवेरा। और एक शब्द गुरु, भू और रू। गुरु का अर्थ है भू मैंने अंधेरा और रू मैंने उजाला प्रकाश। कहते हैं कि गुरु जी उनके पास में गए थे लेकिन कुछ उद्धार नहीं हुआ। अब आजकल सबसे पहले प्रथम गुरु माना जाता है इंसान का माता। माता से बढ़कर जितना माता ने रास्ता दिखाया इस संसार को, बच्चों को, इसे दिखाने वाला और कोई दूसरा गुरु दिखाई नहीं देता। और पिता का पालन पोषण तो सबसे पहले माँ को गुरु माना जाता है। बच्चा वेद विद्या पढ़ने जाता है तब दूसरा गुरु। माँ खुद कहती है कि बेटा अब तो विद्या के योग्य हो गया, अब तुम स्कूल जाओ। वो भी गुरु का कार्य उपदेश दिया माता ने वहां गुरु के पास भेजने का। तो गुरु शब्द का अर्थ जो गुरु सारे अंधकार को मिटा करके जीवन के अंदर जितनी भी दुविधा है, दुख है, चिंता है और शरीर दुखी है, उसको सारे को पीछे हटा दे, उसे गुरु की उपाधि दी जाती है। लेकिन कई बार सुना है गुरु का अर्थ गरु से लगाया जाता है। गरु एक मात्रा, छोटी सी मात्रा, ऊ की मात्रा न लगाने से इसका अर्थ बदल गया, शब्द का सारे का अर्थ बदल गया। कैसे बदला? घू मैंने तो गुरु, घू मैंने तेरा, रू मैंने प्रकाश, तो इन शब्दों से गुरु बन गया और गरु मैंने गधा बन गया। तो ऐसा विचार शब्दों की थोड़ी थोड़ी त्रुटियां इंसान को गुरु से गधा बना देती है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हमारी यही अर्जी है कि ये चोचरा गांव सुख से बसे, वेद ब्राह्मण की अर्जी सुख से बसे चोचरा गांव, मेरी शुद्ध ले लेना श्री राम। तो भगवान का नाम रट रहे थे प्रहलाद जी। बोला कि तेरा भगवान कहाँ है? उसके पिता ने प्रश्न किया कि तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद भगत जी ने उत्तर दिया, बोला श्री ध्रुववाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवन पुरुषम शाश्वतम दिव्यम देवम अजय विभुम। जवाब दिया प्रहलाद भगत ने कि परम ब्रह्म, परम मैंने उत्तम, ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हैं, ब्रह्म का ज्ञान। और ज्ञान इस ब्रह्म ज्ञान से नीचे आते हैं। जो ब्रह्म ज्ञान है वो सत्य अटल ज्ञान है। बाकी के ज्ञान इसके नीचे स्टेज वाले ज्ञान है, जितने भी ज्ञान है। ब्रह्म ब्रह्म, परम ब्रह्म सत्य है, बाकी सब। परम ब्रह्म क्या है? परम ब्रह्म हमारे शरीरों के अंदर ये डोरी है, ऊपर से नीचे। जैसे मोबाइलों के अंदर, टीवियों के अंदर, रेडियो के अंदर देखा होगा कि रेंज नहीं है।
तो वो क्या है, उसी प्रकार उस परम ब्रह्म की रेंज शरीरों में व्यापक है, लेकिन कोई तो उसको अच्छे से साफ करके उसे कनेक्ट कर लेता है। जैसे दूसरे के बोर्ड से कनेक्ट करना, तो उससे कनेक्ट करना होता है परम ब्रह्म से, तभी अच्छे से मोबाइल भी चलेगा, टीवी भी चलेगी, रेडियो भी चलेगी और ये शरीर तो चलेगा, ये तो दौड़ेगा। क्योंकि उसने जो स्पेयर पार्ट इस शरीर के अंदर डालकर भेज रखा है वो यहाँ के बाजारों में नहीं मिलता। जाते हैं पार्ट डलवाने के लिए, शरीर के पार्ट चाहिए मुझे, लेकिन वो पार्ट काम करने वाले नहीं है। जो उसने बनाकर भेजा वही उसका सदुपयोग करना चाहिए हमेशा। बोला भगत जी, परम ब्रह्म, परम पवित्र, परम धाम, उषो की उपाधि दी गई। परम पवित्र भगवान भी पवित्र है और पुरुषम शाश्वतम दिव्य, पुरुषम शाश्वतम दिव्य आदि देव अजमिभू विभु व्यापकम वासुदेवम हरि। ये अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं प्रहलाद भगत जी। वो नाराज थे, उनकी बातें नहीं सुनती, सुहाती नहीं थी, सुनते नहीं थे। कहा कि भगवान हर कण कण में विद्यमान है, हर जीवों के अंदर विद्यमान है, संसार के अंदर समस्त भगवान ही भगवान है। कहा क्या इस खंबे के अंदर तेरा भगवान है? कि हाँ, इस खंबे के अंदर भी भगवान है। उसका महल था, दरबार था, तो इसके अंदर भी भगवान है। तो उसको गदा उठा करके तोड़ने के लिए प्रहार किया और भगवान नरसिंह का रूप धारण करके उस खंबे में से पैदा हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। तो लगन लगी हुई थी, लगन लगा, कभी फुर्सत हो तो है जगदम्बे, कभी फुर्सत हो तो है भगवान। लगन लगा लो मैं शाम से, लगन लगा लो मैं शाम से, जिंदगी का कोई पता नहीं। कुछ
के पिताजी लगन लगा लो उस हारी में, जिंदगी का कोई पता नहीं, कुछ दिनों का मेला यहाँ, फिर खेल खेल में खता नहीं। ऋषि मुनियों ने बतलाया ये 5 तत्व की काया है। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ऋषि मुनियों ने बतलाया ये 5 तत्व की काया है। इन तत्वों को ही मिला करके आगे का ये शरीर बनाया है, और साया है उस परम पिता का, उसका सहारा है। इसमें किसी की सत्ता नहीं है, बनाने वाले माता पिता की भी सत्ता नहीं है, क्योंकि माता पिता तो एक कर्म किया बस, लेकिन योग उसका बना। जीव जो रचना है अंडे के द्वारा, तो उसकी रचना के द्वारा ही गर्भ के में आया। साया है उस परम पिता का, इसमें किसी की सत्ता नहीं। लगन लगा लो न हरी, न जिंदगी का कोई पता नहीं, कुछ दिनों का मेला यहाँ, खेल खेल में खता नहीं। वेद पुराणों ने भी गाया महिमा जब निराली है, घट घट अंदर बैठा वो है सबका माली है। और पूछा गया प्रहलाद भगत से, है भगवान तो बता सही, अगर भगवान है तो बताता क्यों नहीं। तो बता दिया कि खंबे के अंदर भी भगवान है, हर जीव के अंदर भगवान है, बता दिया। और हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या है भगवान खंबे में, धक धक लाल कराया, खूब लाल करवा दिया, इसकी कोड़ी करके दिखा है कि नहीं। तो भगवान की माया फिर एक कीड़ी उस पर चलती दिखाई दी प्रहलाद भगत को, और जाकर उसकी धीरे से गोली बन रही। कीड़ी चली है चंबे में, कीड़ी चल रही उस पर